नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कनक बिष्ट। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आपदा के कारण ध्वस्त हुई विद्युत लाइनों और टावरों की क्षतिपूर्ति करेगी केंद्र सरकार। सीमावर्ती क्षेत्रों में बिजली संयंत्र होंगे स्थापित। टिहरी जिले के चंबा में टैक्सी स्टैंड के ऊपर हुआ भारी भूस्खलन। मलबे की चपेट में आए कार सवार 3 लोगों की मृत्यु। देहरादून समेत 6 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 23 और 24 अगस्त को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। और नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान के तहत डोईवाला में कार्यक्रम का आयोजन। पुलिस अधिकारियों ने नशे के दुष्प्रभावों पर दी जानकारी। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में आपदा के कारण ध्वस्त हुई विद्युत लाइनों और टावरों को पुनर्स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से क्षतिपूर्ति की जाएगी। साथ ही पहाड़ी राज्यों के लिए अलग से मानक निर्धारित कर बॉर्डर एरिया में बिजली की लाइनें और विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से नई दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की और राज्य की ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा की, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने यह आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से उत्तराखंड को कोयला आधारित संयंत्रों से 400 से 450 मेगावाट बिजली के स्थायी आवंटन का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की ऊर्जा सुरक्षा को देखते हुए बेस लोड सुरक्षित करने और राज्य को व्यापक बिजली कटौती से मुक्त रखे जाने के लिए राज्य को कोयला आधारित संयंत्रों से स्थायी आवंटन किया जाना आवश्यक है। उन्होंने राज्य सरकार को केंद्रीय पूल से अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने सहमति दी है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने किशाऊ बांध के संबंध में कहा कि सभी राज्यों से विचार विमर्श करने के बाद जल्द ही आपत्तियों का निस्तारण कर इस कार्य को शुरू किया जाएगा। टिहरी जिले में चंबा थाने के पास टैक्सी स्टैंड के ऊपर भारी भूस्खलन होने से एक कार चपेट में आ गई। इस हादसे में कार में बैठे 3 लोगों की दबकर मृत्यु हो गई, जिनमें एक बच्चा और 2 महिलाएं शामिल थीं। आज दोपहर हुए इस हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, राजस्व, पुलिस, फायर, 108 एम्बुलेंस तत्काल मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित समेत पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया। टैक्सी स्टैंड पर गिरे भारी मलबे को हटाने का काम जारी है। मलबे में दबे शवों को निकाल लिया गया है और पंचनामे के लिए बौराड़ी के जिला अस्पताल ले जाया गया है। भूस्खलन वाले क्षेत्र में बिजली की लाइन बंद कर दी गई। साथ ही इस क्षेत्र के पास स्थित 4 घरों को खाली कराया गया है। जिलाधिकारी ने खाली कराए गए घरों में रहने वाले लोगों के लिए रहने की अस्थायी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। 1 से 1:30 बजे के बीच में एक लैंडस्लाइड आई थी, काफ़ी बड़ी लैंडस्लाइड हुई थी और उसमें सूचना प्राप्त हुई थी कि नीचे कुछ गाड़ियाँ हैं। तो उसके लिए त्वरित गति से हमने सर्च अभियान चलाया, जो अभी भी गतिमान है। और हमने अभी 3 बॉडीज़ रिकवर करी हैं, 2 महिलाओं 3 बच्चे थी और उनको हमने आगे भेजा है। और अभी भी काफ़ी मलबा यहाँ पर जमा है। हमारी मशीन्स लगातार 6 जैसे भी यहाँ पर काम कर रही है और एसडीआरएफ, पुलिस आदि सभी लोग कार्य कर रहे हैं। तो जैसे भी आगे होगा हम लोग पूरा मलबा जब तक साफ नहीं होगा यहाँ पर कार्य करते रहेंगे। और बाकी जो सभी लोगों को हमने यहाँ पर जो आसपास के घर हैं और जो लोग रह रहे हैं उनको भी सचेत किया है, उनको भी हमने दूसरी जगह जाने के लिए निर्देशित कर दिया है। हमारी तहसील की और पुलिस की टीम लगातार ही जल्द से ग्रामीण। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल में कल से भारी बारिश होने की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं आगामी 23 और 24 अगस्त को 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 5 दिनों में राज्य के अधिकतर जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा। इस बीच राज्य के विभिन्न हिस्सों में हुई बारिश से घाट गदेरे उफान पर हैं। कई जगह पेयजल और विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुई है। साथ ही कई जगह सड़कें आवाजाही के लिए बाधित हैं, जिन्हें खोलने की लगातार कोशिश की जा रही है।
प्रदेश में पैर पसार रही नशे की समस्या को दूर करने के लिए शासन प्रशासन बेहद गंभीर है। पुलिस नशे के तस्करों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। साथ ही पुलिस महकमा सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज देहरादून के डोईवाला में नशा मुक्त उत्तराखंड का संदेश देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डीआईजी दिलीप सिंह कुंवर, एसपी देहात कमलेश उपाध्याय, डोईवाला के पुलिस क्षेत्राधिकारी के साथ ही स्काउट गाइड के अधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने शिरकत की। इस अवसर पर डीआईजी दिलीप सिंह कुंवर ने कहा कि पुलिस ने नशे की चपेट में आए युवाओं को चिन्हित किया है। उन्होंने कहा कि घरों से भी नशे के खिलाफ अभियान शुरू होना चाहिए। आइडेंटिफाई किया कि कितने लगभग 14,000 ऐसे लोग हैं जो नवयुवक हैं जो ड्रग्स ले रहे हैं। उनका हमने प्रोफाइल तैयार किया हुआ है। उनका हम काउंसलिंग में हम लोग करते हैं और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स के साथ में हम लोग बात करते हैं। हफ्ते में कम से कम 3 दिन उनको हम उनसे संपर्क में आकर उनसे बात करते हैं, मोटिवेट करते हैं। इससे अगर बीमारी को हटाना है, इसमें से कुछ दूर करना है समाज से। जैसे माननीय मुख्यमंत्री का विजन है कि 2025 तक जो है हम लोग उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाना है। वहीं एसपी देहात कमलेश उपाध्याय ने कहा है कि पुलिस न सिर्फ नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रही है, बल्कि नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है। मतलब जो हमारे बच्चे हैं उनके भविष्य को एक तरह से खोखला कर रही है। बेसिकली इसी जो ये ड्रग्स हैं इसके लिए हम रोकने के लिए इसमें हम 2 चीज़ें करना ज़रूरी है, जिसमें हम एक चीज़ होती है कि हम जागरूक करें लोगों को और दूसरा ये है कि हम इन्फोर्समेंट करें कि जो लोग ये कर रहे हैं, जो डिमांड और सप्लाई है इसको हम तोड़ें। तो उसमें पुलिस अपना पूरा योगदान कर रही है, क्योंकि हमने इस बार NDPS में हमारा बहुत ज़्यादा, इस बार आप कहें तो अब रिकॉर्ड तोड़ हमने इस बार इसमें कार्रवाई की है और हम बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय से पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को सहयोग देने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत शुरुआत में 18 पारंपरिक उद्योग धंधों को शामिल किया जाएगा। इस योजना से पौड़ी जिले के छोटे छोटे उद्यमी खुश हैं। कोटद्वार में 4 पीढ़ियों से पीतल और तांबे के बर्तन बनाने वाले मुख्तार खान कहते हैं कि पैसों की कमी के कारण उनका पैतृक काम प्रभावित हो रहा है। पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू होने से उन्हें उम्मीद है कि उनका काम आगे बढ़ पाएगा। जब मैंने सुना है कि मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना चालू करी है, तो हो सकता है कि कुछ लाभ हमें भी मिल जाए उसका और हमारा कोई कारोबार आगे को हो जाए। वहीं सिलाई की मशीन की रिपेयरिंग करने वाले मोहम्मद सलीम पैसों की कमी के कारण आधुनिक मशीन नहीं ले पा रहे हैं। हालांकि इस योजना के शुरू होने से वो खुश हैं। सर, जब मुझे इस योजना के बारे में पता चला तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इस योजना के माध्यम से जितने भी हम छोटे उद्योग वाले हैं इनको विकसित करने का हमें मौका मिलेगा। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसमें बहुत कम परसेंटेज ब्याज दर है। पीएम विश्वकर्मा योजना में फिलहाल बढ़ई, नाव बनाने वाले सुनार, राजमिस्त्री, खिलौने बनाने वाले लोहार और कुम्हार शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत इनके हुनर को बढ़ाया जाएगा और उपकरण प्रोत्साहन, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन और बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत 5% की रियायती ब्याज दर पर भी 1 लाख रुपए तक का ऋण भी दिया जाएगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने देहरादून में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। यूनियन बैंक देश भर के 32 स्थानों में इस क्विज प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है, जिसकी शुरुआत आज देहरादून से की गई। आज की क्विज प्रतियोगिता में 250 स्कूलों के 1000 से अधिक बच्चों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि प्रतियोगिता हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होता है और ये हमें अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए तैयार करती है। हमारे लिए जरूरी है कि हम इसको किस प्रकार तराशें, किस प्रकार एक मार्ग और दिशा दें। उसी दिशा में जो यूनियन बैंक ने एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की झलक दी है, जिसके अंदर में कंपटीशन होगा और मुझे लगता है कि हर एक विद्यार्थी जो इस कंपटीशन में हिस्सा लेगा, इन द एंड ही विल कम बैक विद एक्स्ट्रा ज्ञान, विद्या और अपना एक उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जगेगा। मैं सच कहता हूं कि हर एक
स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इस प्रकार की क्विज कंपटीशन होनी चाहिए, ताकि कलेक्टिव जो ज्ञान है, विद्या है, अवेयरनेस है, जागृति है, वो आगे आए। देश के 32 स्थानों से सभी विजेता बच्चों का मेगा फाइनल मुंबई में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर यूनियन बैंक के क्षेत्रीय निदेशक लोकनाथ साहू ने कहा कि आने वाले समय में पर्वतीय जिलों में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देखिए, यूनियन बैंक बहुत सारे जो सोशल एक्टिविटी करते रहते हैं। ये वन ऑफ द जो यू टैलेंट, जो टैलेंट है, हम टैलेंट से टैलेंट निकल रहे हैं। और ये जो इनिशिएटिव हमारा एमडी एंड सीयूएम ये मनी मेकलाई इनिशिएटिव लिए है, लास्ट ईयर किए थे हम लोग, और बड़ा खुशी होगा कि पहली बार हम देहरादून में इस बार कर रहे हैं। और दिस ईयर वी आर द फर्स्ट सिटी टू होस्ट दिस इवेंट। रुद्रपुर के 31वीं वाहिनी पीएसी में 22वीं प्रादेशिक अंतर जनपदीय वाहिनी 3 दिवसीय जूडो क्लस्टर प्रतियोगिता शुरू हो गई है। इस प्रतियोगिता में चुने गए खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने का मौका मिलता है। इस अवसर पर जिलाधिकारी उदयराज सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि खेलों को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। का उद्घाटन था और ये खेल की जो प्रतियोगिताएं हैं ये आवश्यक हैं। लोगों को एक डिफरेंट माहौल में एक दूसरे से मिलने जुलने का मौका मिलता है और खेल भावना जो है वो विकसित करना, चाहे वो सेना के हों, पुलिस के हों, इवन सिविलियन के लिए भी बहुत जरूरी है। और स्पोर्ट को बढ़ावा देना ये स्टेट की भी प्राथमिकता है। इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहे 31वीं वाहिनी पीएसी की सेना नायक प्रीति प्रियदर्शनी ने बताया कि प्रतियोगिता में 11 जिलों की 18 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 23 के गेम्स में टोटल 18 टीम्स हैं इसमें जो कि प्रतिभाग कर रही हैं। सभी जनपद और वाहिनी और जीआरपी, एसडीआरएफ सभी लोग इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि फिट इंडिया कैंपेन भी हमारे यहाँ पे पूरे देश में जो है चल रहा है। और पुलिस में खासकर शारीरिक दक्षता की, शारीरिक स्फूर्ति की और एक कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इसी वजह से हमारे यहाँ पे फिजिकल फिटनेस बनाए रखने के ऊपर, मेंटल क्लैरिटी, एजिलिटी बनाए रखने के ऊपर खास ध्यान दिया जाता है। प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रही शैली मंडराल इस आयोजन से उत्साहित हैं। उनका कहना है कि आज के दौर में सेल्फ डिफेंस और फिट रहना जरूरी है। जैसा कि आजकल आपको पता ही है, मार्शल आर्ट गेम बहुत इंपॉर्टेंट है गर्ल्स के लिए। तो फिटनेस के लिए सब जितने भी लोग हैं सब फिटनेस की तरफ फिर एक बार टर्न हुए हैं। तो मेरे हिसाब से गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ विकासखंड के लमगोंडी गांव से देवी राजराजेश्वरी और भगवान बाणासुर की देवरा यात्रा आज से शुरू हो गई है। लमगोंडी गांव में बाणासुर का मंदिर स्थापित है। यहां बलिपुत्र असुर राज बाणासुर देवता के रूप में पूजे जाते हैं। उन्हीं के नाम से ये पट्टी बामसू के नाम से जानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि शिव भक्त बाणासुर ने भड़ी ग्राम स्थित पंचवक्र महादेव में भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। इसी गांव में श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का मंदिर भी स्थापित है। कहा जाता है कि बाणासुर ने यहीं अनिरुद्ध को अपनी कैद में रखा था। इस साल 26 साल बाद राजराजेश्वरी और बाणासुर की देवरा यात्रा निकल रही है। बाणासुर राजराजेश्वरी देवरा यात्रा समिति के अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रकाश शुक्ला ने कहा है कि ये यात्रा केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम पहुंचेगी। देवरा यात्रा यहाँ से प्रारंभ कर रही है और ये यात्रा हमारे गांव लमगोंडी से निकल करके विभिन्न पड़ावों जैसे गुप्तकाशी, वाटा, सीतापुर, देवी नारायण होते हुए ये यात्रा श्री केदारनाथ जी के धाम में पहुँचेगी और वहाँ 1-2 दिन के विश्राम के बाद हम लोग वहाँ से फिर वापसी होगी और कालीमठ, सिद्धपीठ कालीमठ होते हुए भगवान नारायण जी के धाम बद्रीनाथ जी में पहुँचेंगे। देवरा यात्रा को लेकर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सदस्य श्रीनिवास पोस्ती ने कहा कि ये ग्राम देवताओं की यात्रा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में बहुत उत्साह और आस्था है। और आज आपने खुद देखा होगा कि बाणासुर और हमारे गांव की जो राजराजेश्वरी है, ये संयुक्त भाव से जो है श्री केदारनाथ देवी यात्रा पे जा रहे हैं। अपार उत्साह जन समूह में है। आपने देखा हजारों की लोग में जन सैलाब उमड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सारे जो शिव भक्त हैं, ये बाणासुर और राजराजेश्वरी के साथ यहाँ से श्री केदारनाथ जी तक
पैदल बिना जूतों की यात्रा करेंगे। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आपदा के कारण ध्वस्त हुई विद्युत लाइनों और टावरों की क्षतिपूर्ति करेगी केंद्र सरकार। सीमावर्ती क्षेत्रों में बिजली संयंत्र होंगे स्थापित। टिहरी जिले के चंबा में टैक्सी स्टैंड के ऊपर हुआ भारी भूस्खलन। मलबे की चपेट में आए कार सवार 3 लोगों की मृत्यु। देहरादून समेत 6 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 23 और 24 अगस्त को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। और नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान के तहत डोईवाला में कार्यक्रम का आयोजन। पुलिस अधिकारियों ने नशे के दुष्प्रभावों पर दी जानकारी। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारी यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उत्तराखंड समाचारों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।